Hi students, how are you? Myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So I am here for presenting the vector chapters questions, the sure short questions for this board exams 2021 and for 2022 also. So that means this type of questions are very important for everyone, whatever the year it is, 2021, 22, 23, 24, 25, infinite. But these questions are very important. Okay, so we will solve some questions from the vectors and from the NCERT also, so which are very important for the exams. Sure short questions, just remember these things, and this type of questions used to come from the vectors chapter. Okay, so just write the first question. If a plus b plus c equals to 0, question number 1, if a plus b plus c, that means ये तीनों वेक्टर है, इक्वल्स टू अगर 0 हो, कोमा मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर इक्वल्स टू 3, मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर इक्वल्स टू 5 और मॉड्यूलस ऑफ c वेक्टर इक्वल्स टू 7. Then find the angle between a and b. Then find the angle between a and b. ठीक है, आओ given this a plus b plus c equals to 0. ठीक है, ये हम लोग का गिवन है, तो गिवन से ही शुरू करेंगे. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसको इधर रख के अगर मैं सी वेक्टर को उधर लेके जाऊं, ए और बी के बीच एंगल निकालना है ना, दोनों साइड में अगर मैं मॉड यूज करूं, दोनों साइड में मॉड, क्यों मुझे मतलब मॉड यूज करना है, क्योंकि ये जो वैल्यूज दिया हुआ है ना, उसमें देखो मॉड का वैल्यूज दिया हुआ है. So without using this mod, how can I use these values? So for using these values, we need to introduce this mod here, and that's why we have chosen this mod on both sides. अब दोनों साइड में अगर मैं स्क्वायर लूं, दोनों साइड में क्या ले रहा हूं, स्क्वायर, और यहां पर मॉड है, दैट मीन्स माइनस साइन तो टोटली यूजलेस है. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक चीज प्रूफ किया था कि मॉड ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 2 इंटू दिस. ये चीज हम लोगों ने प्रूफ किया है. ठीक है, तो इसको साइड में लिख के रखो, सिंस लिख के. ठीक है, यही हम लोग यहां पर यूज करेंगे. मॉड ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू दिस इक्वल्स टू मॉड सी स्क्वायर. ठीक है, अब मॉड ए मॉड बी मॉड सी का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है रे भाई, तो क्वेश्चन में लिख लो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 2. ये जो है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं है, और इधर सी स्क्वायर, दैट मीन्स 7 स्क्वायर. सो दैट मीन्स 2 मॉड दिस cos theta equals to 49 minus 25 minus 9. ठीक है, तो 40 से फिर से 25 15. ठीक है, 15. ठीक है ना, तो so cos theta equals to 15 by 2 into this and this, है क्या नहीं. अब ये cos थीटा, थीटा क्या है एक्चुअली, ए और थीटा क्या है एक्चुअली, ए और बी के बीच एंगल है क्या नहीं. cos थीटा दैट मीन्स ए और बी वेक्टर्स के बीच अगर मुझे एंगल निकालना है, दैट मीन्स मुझे cos थीटा का वैल्यू निकालना है, तो cos थीटा हम लोग निकाल रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, we are finding the angle between A and B. So cos theta, लो
15 और इधर 2 इंटू ए एंगल कितना है, मॉड ऑफ ए 3 और मॉड ऑफ बी 5 लो, तो दैट मीन्स कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ। हाफ को हम लोग कॉस पाई बाई 6, दैट मीन्स पाई बाई 3 कॉस 60 डिग्री है ना, तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3, मतलब हाफ को हम लोग कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, तो हाफ की जगह में हम लोग कॉस पाई बाई 3 लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3 मिल गया ए और बी के बीच एंगल। ठीक है, फिर उसके बाद हेडिंग दो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, हेडिंग दो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। लिखो फॉर एनी वेक्टर्स ए एंड बी प्रूव दैट, फॉर एनी वेक्टर्स ए एंड बी प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। मॉड ऑफ ए प्लस दिस होल स्क्वायर लेस इक्वल्स टू, not whole square, mod of A plus mod of B। ठीक है, ये तुम्हें प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा नाउ शुरू करो सॉल्यूशन। फॉर द वेक्टर्स A एंड B, हम लोग ये तो लिख सकते हैं होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी जो मैंने लिखा है कुछ देर पहले जो फॉर्मूला मैंने साइड में लिखा के दिया है, ये तो जानते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दिस B cos थीटा, सो दैट मीन्स ये होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का वैल्यू, कुछ भी हो -1 और 1 के बीच ही लाई करेगा, -1 और 1 भी हो सकता है, तो दैट मीन्स थीटा का वैल्यू यहां पर कुछ भी तुम चूज करो -1 और 1 के बीच ही तो रहेगा। दैट मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू ऑलवेज लेस इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो एक चीज हम लोग यहां पर लिख रहे हैं, थोड़ा देखो, ठीक तरह से देखो। इफ कॉस थीटा, सिंस ये है कॉस थीटा अगर लेस देन 1 है, तो 2 अगर दोनों साइड ये मल्टीप्लाई करें, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों साइड ये पोर्शन मल्टीप्लाई किया, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वही आ गया और यहां पर ये आ गया, है गई। और भी ऐड करें, तो क्या आएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 2 mod this cos theta less equals to mod a square mod b square 2 mod a mod b। ठीक है, हाँ, ये जो चीज़ है ना, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये है ना, सो दैट मीन्स क्या है, मॉड ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर लेस इक्वल्स टू, ये लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं क्या। अब ये जो है ना, ये जो एक्सप्रेशन आया, देखो तो ये जो एक्सप्रेशन आया ना, मॉड दिस होल स्क्वायर लेस इक्वल्स टू, देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ऐसे उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए कौन सा है, ये, बी कौन सा है, ये 2ab। बोथ साइड स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, लेट्स इक्वल्स टू दिस प्रूफ्ड। यही तो प्रूफ करना है, यही तो तुम्हें प्रूफ करना था। इट इज कॉल्ड द ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है ये, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है। फिर उसके बाद हेडिंग दो, कोची स्क्वर्ज इनइक्वालिटी। कोची स्क्वर्ज इनइक्वालिटी, हेडिंग दो, कोची स्क्वर्ज, CHAWARZ inequality। For Cauchy squarge inequality for any two vectors, ठीक है, वेक्टर A एंड वेक्टर B, this dot product less equals to this whole square ठीक है, and also show that, and just write and also show that A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3 less equals to A1 square plus A2 square plus A3 square into B1 square plus B2 square plus B3 square। ठीक है, होल स्क्वायर। ये है कोची स्क्वर्ज इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। ये तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है। नाउ प्रूफ ऑफ दिस कोची स्क्वर्ज इनइक्वालिटी। ओके, शुरू करो प्रूफ। ओके, फॉर एनी टू वेक्टर्स A एंड B, ठीक है, जैसे डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं यहां पर, दिस मॉड कॉस थीटा, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देके रखो। कॉस थीटा जैसे कि हम लोग जानते हैं लेस इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड में जस्ट पहले जो लास्ट क्वेश्चन किया था ना, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग कर सकते हैं ऐसा। ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, ये कौन सा है, ये, इसको लेस इक्वल्स टू हम लोग ये लिख सकते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर करूं, बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर करूं, देखो तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। ये तो प्रूफ हो गया, कोची स्क्वायर इनइक्वालिटी हो गया ना प्रूफ। हाँ, कोची स्क्वायर इनइक्वालिटी। नाउ ये सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है। लिखो लेट ये जो ए वेक्टर है ना, इसको हम लोगों ने एज्यूम किया है A1 I कैप, B1 J कैप, A1 A2 A3 K कैप, B1 I कैप, B2 J कैप, B3 K कैप, ठीक है। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ना। तो मैंने क्या बोला था, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, जो सेम कंपोनेंट्स वाला है उसके बीच में मल्टीप्लाई होगा। देखो ये और ये, दैट मीन्स A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3,
ठीक है, हाँ, ये है ए डॉट बी का आंसर, ठीक है। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, तो मॉड कैसे निकाला जाता है, अगर कोई भी वेक्टर ऐसा हो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, उसका मॉड क्या होगा, रूट ओवर ओनली आई जे के को हटा के जो दैट मीन जो कोफिशिएंट्स हैं उसको स्क्वायर कर दो और साम कर दो, इसमें जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर ए वेक्टर देखो, ये ए वेक्टर लिखा हुआ है, उसका क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, है कि नहीं। सिमिलरली ये क्या होगा, ये b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर होगा ऑब्वियसली। तो ये सब वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिया। अब जो है ना, ये जो कोची स्क्वायर इनइक्वालिटी ये मिला था तुम्हें, इसमें हम लोग रिप्लेस कर देंगे, देखो ये जो है ना, नाउ ये लिखो दिस होल स्क्वायर लेस इक्वल्स टू दिस। अब बिठाओ, इसका आंसर क्या आया था, ये a1 b1 a2 b2 a3 b3 होल स्क्वायर लेस इक्वल्स टू, ये क्या होगा, मॉड, ये ऊपर स्क्वायर है, याद रखना ऊपर स्क्वायर है, तो ये तो आंसर रूट है, रूट का आंसर है, होल स्क्वायर आ जाएगा, रूट चला जाएगा, दैट मीन्स a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, और ये b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। एकदम सिंपल है, यही तो प्रूफ है शायद। हियर इट इज योर प्रूफ, इट इज जस्ट कोची स्क्वायर इनइक्वालिटी प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेक्टर कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।